दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी के कला वर्ग के प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। आप लोगों को लगातार क्रम वाइज वीडियो मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। और आज का प्रैक्टिस सेट जो पूछा गया है हर एग्ज़ाम में, ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। 101 से प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप नोट करते रहिएगा। चलिए, आरिग्नेशियन फर्स्ट मैडेग्लेशियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? आरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन हम लेते हैं। ए बारोक कला, बी पूर्व ऐतिहासिक कला, सी पुनर्जागरण कला, डी रोको कला। तो ये आपका हो जाएगा पूर्व ऐतिहासिक कला। इससे आपका आरिग्नेशियन और मैग्डेलेनियन शब्दावली संबंधित है। पीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। 102 नंबर का प्रश्न है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुके हैं। चैनल पे जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? अब कौन सा मत सही नहीं है, ऐसे आप सर्किल कर लीजिएगा कि सही नहीं होगा। इसमें आप ऑप्शन लेते हैं। ए टोटेमिक, बी एनिमिस्टिक, सी जादुई, डी मूर्ति पूजक पैगानिस्टिक। इसमें हो जाएगा राइट आंसर एनिमिस्टिक हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। पूर्व ऐतिहासिक गुफा जो चित्रकारी का वर्णन है एनिमिस्टिक में चित्रित नहीं है। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा है? ऑप्शन लेते हैं। बीजापुर पर्वत श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी में, हिमालय पर्वत श्रेणी में, सीमापुर पर्वत श्रेणी में। किस में है? तो ये हो जाएगा जो आपका ऑप्शन कह रहा है। ये जो बादामी गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो इसको नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक राज्य जो आपका है, कर्नाटक राज्य हो जाएगा। इस हिस्से में एक कस्बा बादामी है, वहाँ पर ये वातापी या वातुलपुरम के नाम से विख्यात है, जो चालुक्य साम्राज्य थी उसकी राजधानी थी। तो यहाँ में आप ये स्टार बना के नोट करेंगे। बादामी गुफाएं कहाँ पे है? कर्नाटक में है, अर्थात ये जो आपका ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इन प्रश्नों को जरूर लर्न रखना है। कर्नाटक में ये आपका हो जाएगा वातापी जो वहाँ पे है, तो वहाँ पे ये हो जाएगा कर्नाटक में बादामी गुफा है, वहीं पे स्थित है ये बादामी गुफाएं। ये क्लियर हो गया ऑप्शन आपका, कोई उसमें नहीं सही है। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राज्य अभी हम आपको बता दिए हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आपसे हम जिक्र कर चुके हैं कर्नाटक का। तो बादामी गुफा मंदिर कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है टीजीटी और पीजीटी के लिए, इसका सिलेबस। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए प्रश्न आपको थोड़ा टर्न ले रहा है। पहला आपका किस राज्य में स्थित है, या बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, या किस राज्य में स्थित है, इस तरह से प्रश्न आपके घुमा करके बनते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो टीजीटी का ये प्रश्न आपका है, ये कर्नाटक हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, आसान सा प्रश्न है। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए प्रश्न फिर घुमा रहा है आपको, ऑप्शन भी आगे पीछे करके वो चेंज कर दिया है। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपको एग्जामिनर बार बार परेशान करता है जिससे आपका ऑप्शन गलत हो। तो पहला आपका आ जाएगा बादामी गुफा किस में है? कर्नाटक, ऑप्शन ए पे आ गया। 2 में डी पूछा था। तो इस तरह से आपको प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिससे आप थोड़ा परेशान हो या सस्पेंस बना रहे आपके अंदर। बादामी किस प्रदेश में है? फिर देखिए किस प्रश्न चेंज किया आपसे। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक। ये भी टीजीटी 2003-2010 इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इसको आप लगाइएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ये कर्नाटक हो जाएगा, आप लगा दीजिएगा। 2003 और 2010 का पूछा गया प्रश्न है, एक बेहतरीन प्रश्न है आपका 107 नंबर का। 108 नंबर, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? हम नाम देखते हैं। ऑप्शन में क्या नाम है? डैगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला क्रैमिस, मी मरे। कौन हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे स्टेला क्रैमिस का नाम जाता है बादामी गुफाओं की खोज के लिए। स्टेला क्रैमिस सही लगाइएगा ऑप्शन। 109 नंबर का प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी?
तो किसने की थी? डैगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला क्रैमरिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा स्टेला क्रैमरिस। देखिए ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया यूपीएससी में। ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देख लेना है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो, क्योंकि कितने तरह से प्रश्न आपके बन रहे हैं, किस तरह से घुमाया जा रहा है प्रश्नों को, ये सब मॉडल आपको इस प्रैक्टिस सेट से पता चलेगा। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ है? तो ये होगा 1940, 1824, 1938, 1908। किस में है? तो ये 1938 का नाम आएगा, तो आप राइट लगाइएगा, 1938 हो जाएगा। इसका चित्र 1938 में प्राप्त हुआ था। 111 नंबर का बेहतरीन प्रश्न है। बादामी गुफा में चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के नियंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे? ऑप्शन देखते हैं, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, के.एम. अहिवासी। तो ये हो जाएगा के.एम. अहिवासी का नाम आता है। बादामी गुफा की चित्रों की जो प्रतिकृतियां थी उसको बनाए थे जे.एम. अहिवासी ने बनाया था। ये 2021 का हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, 1 साल पहले पूछा गया प्रश्न है। आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं 112 नंबर का, शिव विवाह से संबंधित बेहतरीन प्रश्न है आपका, स्टार लगाइएगा इस पे। शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन लेते हैं, अजंता गुफा, येलोरा गुफा, सित्तनवासल गुफा, बादामी गुफा। किस में हुआ है? तो ये हो जाएगा चौथा आपका हो जाएगा बादामी गुफा हो जाएगा राइट आंसर। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का चित्र किस में हुआ है? तो ये बादामी गुफा में हुआ है। अगला ऑप्शन लेते हैं, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं, क्या क्या कौन सी छवि है उसमें? तो नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार, जैन तीर्थकर। तो इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं, नटराज के रूप में भगवान शिव। ये दिखाया गया है जो बादामी गुफा की पहली खासियत है। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, देखिए पूछा भी गया प्रश्न है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न इसमें बनते हैं। बादामी गुफाएं किस शैली की प्रतिनिधित्व करती हैं? तो किस शासक की? चोल, चालुक्य, गुप्त और गांधार। किसकी? तो इसमें हो जाएगा चालुक्य जो वंश था उसको प्रतिनिधित्व करती हैं बादामी गुफाएं। चालुक्य शासन था उसको प्रदर्शित करती हैं बादामी गुफाएं। 115 नंबर प्रश्न, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बताना है, हम्पी, बादामी, चोलमंडलम, चिदम्बरम। कौन सी थी? तो ये बादामी हो जाएगी जो चालुक्य वंश की राजधानी थी। ये भी आपका बेहतरीन प्रश्न है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं, कौन सी छवियां हैं? ऑप्शन देखते हैं, आदित्य जैन तीर्थकर, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं, बोधिसत्व ब्रह्मचारी। तो ये हो जाएगा इसमें आदि जैन तीर्थकर हो जाएगा राइट आंसर। इसका हो जाएगा गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। 117 हो जाएगा, बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया है किसके? वाकाटक, चालुक्यों, सातवाहन, गुप्त। किसमें हो जाएगा? तो हो जाएगा चालुक्य हो जाएगा राइट आंसर। बादामी गुफाओं के तहत किसको किया गया? चालुक्य किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला है चित्रित शैलाश्रय लोवखाड़यार कहाँ पर स्थित है? किसमें है ये? उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है। किसमें है ये? तो हो जाएगा उत्तराखंड। ये चित्रित शैलाश्रय लोवखाड़यार जो होता है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसको आप याद रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। यूनान की कलाकृत रथवाहक किस काल में बनाई गई है? जो यूनान में बनी होती, 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व। तो ये किस में बनी है? तो ये हो जाएगा 470 ईसा पूर्व। इसको लगाइएगा, यूनान की जो रथवाहक कला है इसी काल में बनाई गई, 470 ईसा पूर्व। पार्थेनन मंदिर कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार भी पूछा गया है। मिस्र में है, भारत में है, यूनान में है और इटली में है। कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा भारत। ये पार्थेनन मंदिर कहाँ पे है? ये भारत में है। ये इसका सॉरी इसमें जो हो जाएगा पार्थेनन मंदिर कहाँ पे है? यूनान का जिक्र आएगा, सॉरी गलती हो गई थी। तो यूनान आप सही राशन लगाएंगे क्योंकि ये ऐसे कुछ पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें केवल भारत का सिलेबस नहीं है, कई बहुत लंबा इसका सिलेबस होता है टीजीटी और पीजीटी का, और डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस राज्य में अवस्थित है? तो इसमें हो जाएगा मिस्र, इंग्लैंड, इटली, यूनान। तो ये आपका हो जाएगा, यूनान का नाम अगर आता है तो यूनान आप लगा दीजिएगा, मिस्र में यूनान है, ये हो जाएगा राइट आंसर। सौंदर्य की देवी वीनस यूनानी रूप है, किसका है? बताना है। ए ऑप्शन लेते हैं, डायना, बी
मर्क्यूरी, सी हेरा, डी एफ्रोडाइटी। तो ये हो जाएगा डी आपका एफ्रोडाइटी अगर रहेगा तो इसको हम राइट आंसर लगा देते हैं एफ्रोडाइटी। 123 नंबर का प्रश्न सही होगा आपका डी ऑप्शन। अगला चलते हैं, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर महान, उसको जानते हैं आप लोग। तो ऑप्शन हम लेते हैं हेलेनिस्टिक कला, गोथिक कला, रोमन कला, प्रारंभिक ईसाई कला। कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हेलेनिस्टिक कला। एकदम क्लियर बोल रहे हैं आपको, वर्ड में कोई सस्पेंशन नहीं होगा, एकदम क्लियर देखिएगा। हेलेनिस्टिक कला, इतिहास में जो सिकंदर की कला सिकंदर के समय की तो उसको हेलेनिस्टिक कला है। ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। मैडासन गाल, डाइंग गाल का संबंध किस कला से है? ये हो जाएगा यूनानी, रोमन, इंस्ट्रक्शन और हेलेनिस्टिक। तो ये हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा हेलेनिस्टिक हो जाएगा। मैडासन गाल डाइंग वाल का संबंध है। अगला देखते हैं 126 नंबर का बेहतरीन प्रश्न है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? समय से आपके कई प्रश्न आते हैं, इसको आपको याद रखना है कि किस गुफा का समय कब से कब तक रहा है। कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं। 50,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व, ईसा वर्ष पूर्व, 30,000 ईसा वर्ष पूर्व, 20,000 ईसा वर्ष पूर्व। तो क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा, 30,000 वर्ष पूर्व रहा है प्राचीन प्रस्तर युग का समय, प्रस्तर। सी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। 127 ऐतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं कहाँ? किसके? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, आधुनिक काल में। तो किस में मिले हैं? तो नवपाषाण काल में मिले हैं। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, 129 नंबर का बेहतरीन प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में अवस्थित है? तो पान की आकृति वाली गुफा कौन सी है? ऑप्शन हम देखते हैं क्या दे रहे हैं ऑप्शन आपको। ला पिलेटा, लिवाजो, सेंटियन, पिंडाल। क्या हो जाएगा इसमें? तो हो जाएगा डी पिंडाल हो जाएगा। राइट आंसर पिंडाल के साथ जाएंगे। अगला 130 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक, 3,000 से 50 ईसा पूर्व तक, 500 से 50 ईसा पूर्व तक, 2,000 से 20 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये इसमें आप देखते हैं, ये जो इम्पीरियल गजेटियर 1909 के अनुसार जो होता है, इम्पीरियल गजेटियर जो होता है 1909 के अनुसार, यहाँ हम आपको स्टार कर दें क्योंकि आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसके अनुसार जो मिलता है 3,000 वर्ष पूर्व बताए गए हैं जो अनुमानित किया गया है। इसमें इसका कार्यकाल 1909 में कार्लाई के शोध विवरण के अनुसार पता चलता है। मिर्जापुर का जो क्षेत्र है शैलों के अनुसार नवपाषाण काल अनुमानित किया गया है। कम से कम 3,000 वर्ष पूर्व बताए गए हैं इसको। तो इसमें कोई नहीं है, इसलिए आपका ये स्टार हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होगा। काली आकृति वाली शैली के किस युग में बने थे? मिस्र, यूनान, रोम, बाइजेंटाइन। किस में बने थे? तो ये हो जाएगा यूनान। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस में बने थे? यूनान में बने थे। बी हो जाएगा। सी हो जाएगा, उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र किस रंग का प्रयोग किया गया है? इसमें नीले, सफ़ेद, लाल और पीले। किसका हो जाएगा? 132 नंबर का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा नीले रंग का। उत्तर काशी जो हुडली गुफा के चित्र बने हैं किस में बने हैं? नीले रंग के बने हैं। 132 नंबर का प्रश्न है। 128 नंबर प्रश्न लेते हैं, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के सारी, इसमें थोड़ा डिसऑर्डर हो गया है, उसके लिए आप देख लीजिएगा। प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेलारी में, सिंघनपुर में, मिर्जापुर में, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर पाषाण की चित्रकला के जो प्रमुख उदाहरण मिलते हैं इनमें से कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।